नमस्कार दोस्तों, आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से और वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। और आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है पाई नेटवर्क के रिलेटेड। जो भी आप सभी के डाउट्स रहते हैं, अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं, वो भी आप सभी को पता लगने वाला है। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। फर्स्ट अपडेट के अंदर बात की जा रही है ओपन मेनेंट के बारे में, जो कि 2024 के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। लिखा गया है एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ पाई नेटवर्क इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे सितंबर की बात की जा रही है और दिसंबर की बात की जा रही है। और इन्हीं 2 महीनों के अंदर या सितंबर में लॉन्चिंग हो सकती है या दिसंबर में आप सभी को पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे क्लोन एप्स आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर पाई ब्राउजर है, पाई 48 करके है, पाई 51 करके, ऐसे बहुत सारी आपको एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती है। और मोस्टली ये जो स्कैमर्स हैं ऐसा कर रहे हैं ज़्यादा पाई कॉइन्स को माइन करने के लिए। और पाई नेटवर्क इसीलिए केवाईसी को बहुत ही क्रिटिकल कर रहा है, जिस वजह से कि जो रियल पाइनियर्स हैं वही अपने अकाउंट्स को वेरीफाई कर पाएँ। जो स्कैमर्स हैं या जो सही तरीके से माइन नहीं कर रहे, उनके अकाउंट्स को वेरीफाई ना किया जाए। द क्लोज अकाउंट क्रिएटेड आर यूजलेस एंड विल बी वाइप एंड परमानेंटली लॉक। तो ये सब बेसिकली यूजलेस है और ये लॉक हो जाएंगे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। अभी हो क्या रहा है कि पाई नेटवर्क की जिस हिसाब से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, उस हिसाब से उसके साथ बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं, ठीक है, जो गलत तरीके से पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि सभी के बेसिकली जो स्कैमर्स के अकाउंट को बंद किया जाएगा और जो भी एक्टिव पाइनियर्स है, जो रियल पाइनियर्स है, जिनका वेरीफाई होगा अकाउंट्स, उनको रियल वैल्यूएशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो रियल पाइनियर्स है। और पाई को टीम के इससे बेनिफिट होगा और रियल पाइनियर्स को होगा। ओवरऑल इकोसिस्टम बढ़ेगा और धीरे धीरे करके जो पाई नेटवर्क जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे मार्केट के अंदर। तो आप सबको अच्छा खासा वैल्यूएशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा पाई कॉइन का, ठीक है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि ऑफिशियली पाई नेटवर्क की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे 3.3 मिलियन के आसपास आप सभी को फैन फॉलोइंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बात की जा रही है पाई सोशल प्रोफाइल के बारे में, जो कि अभी लेटेस्टली अपडेट किया गया था। हाईलाइटिंग पाई सोशल प्रोफाइल्स रिलीजिंग ऑन पाई टू डे 2024। पाई के सेकेंड स्पेशल डे के दिन बेसिकली इस चीज़ को रिलीज़ किया गया था। और ये सोशल प्रोफाइल है और आप सभी को एनालाइज कराती है, मतलब कि एक तरीके से प्रेजेंस कराती है कि आप अपने हिसाब से, मतलब अपना जो भी प्रोफाइल है उस तरीके से सेट वगैरह कर सकते हो। एज पार्ट ऑफ यूटिलिटी बिल्डिंग बिफोर ओपन नेटवर्क, दिस फीचर रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन क्रिएटिंग अ मोर कनेक्टेड एंड इंटरेक्टिंग इकोसिस्टम। मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि आप बेसिकली किस चीज़ से बिलोंग करते हो। जैसे आप अपना प्रोफेशंस डाल सकते हो या आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आप कब से जुड़े हो वो सब शो करेगा। और भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो और भी जो नए नए फीचर्स हैं आपको फ्यूचर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल वीडियोस भी पाई को टीम ने पोस्ट कर रखी है, आप जाके कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी देखोगे किस तरीके से कॉन्गो की जो कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट कर रही है, पाई नेटवर्क की पार्टीज़ वगैरह कर रही है, मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती है और ऑनलाइन भी आपको इनकी मीटिंग्स देखने को मिल जाती है, जो कि एक्स पे होता है, एक्स स्पेस पे, ठीक है। हर जगह पे पाई नेटवर्क का जो जीसी वैल्यूएशन है उसको सपोर्ट किया जाता है। बाइंग एंड सेलिंग भी हमें देखने को मिल जाती है, जिसके प्रूफ आप सभी स्क्रीन वगैरह पे देख पाओगे। यहाँ पे जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उसकी भी हमें बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फ़ोन वगैरह देखने को मिल जाता है, इसकी भी हमें बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो अभी पाई नेटवर्क हर तरीके से फोकस कर रहा है अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि लोगों को पता चले कि हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है, हमारा जो कॉइन है, फ्यूचर में किस तरीके से एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। और यहाँ पे चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे अभी आप देखोगे 60 मिलियन से ऊपर इसके एक्टिव पाइनियर्स है, 3.3 मिलियन के आसपास इसके एक्स पे मतलब ट्विटर पे करंट फैन फॉलोइंग है, ठीक है। और इसके डेली बेसिस पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं कि अभी क्या चल रहा है, वॉलेट्स को लेके क्या, क्रिएशन को लेके क्या चल रहा है, ओवरऑल यूटिलिटी को लेके क्या चल रहा है, एप्लीकेशंस की हम बात करें, केवाईसी की बात करें, नोट्स को लेके बात करें, सारा टेक्निकल डेटा हमें देखने को मिल जाता है। जो अच्छी चीज़ है कि हमें ट्रांसपेरेंसी पाई को टीम देता है कि अभी इंटरनली हम किस स्पीड से चल रहे हैं वो सब हमें पता चल जाता है। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के मेनेंट लॉन्च डेट के बारे में। और लिखा गया है पोटेंशियल फॉर अ बूम इन लेट 2024। लेट 2024 का मतलब ये कि आखिरी के टाइम में आपको एक बहुत बड़ा
बूम देखने को मिलने वाला है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि पाई कॉइन लॉन्च होने वाला है। आप सभी को पता है आज से 2 साल पहले पाई कॉइन लॉन्च हुआ था, जो कि इलीगल तरीके से लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से हाइप में पाई कॉइन आ चुका था। उसका स्टार्टिंग में वैल्यूएशन $3-4 से स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे करके 100, 150, 200, $300 के आसपास जा चुका था। और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जा चुका था 72 घंटों के अंदर। और एथलेंटिक एक्सचेंज पर $70,000 से ऊपर जा चुका था, जो कि बहुत बड़ा नंबर था। बिटकॉइन का रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया था सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब फेक तरीके से लॉन्च होने के बाद इतना मार्केट के अंदर बवाल हो सकता है। जब रियल पाई कॉइन लॉन्च होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस लेवल पे क्रेज़ होने वाला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात की जा रही है। पहला है टाइमिंग मैटर, टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है। सेकंड है मार्केट पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल के अंदर है द ट्रांजिशन टू मैनेंट might drive significant growth and adopt creating a buzz in the crypto space। ठीक है, मार्केट का पोटेंशियल भी मैटर करता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तभी चलेगा जब वो एक तरीके से लोगों की नीड्स को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट। एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट के अंदर है विद इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड इनोवेशंस पाई नेटवर्क कुड एक्सपीरियंस अ मेजर बूस्ट एज इट्स फुल्ली इंटीग्रेट इनटू द मार्केट। पाई जो कॉइन है और जो पाई नेटवर्क है बेसिकली किस तरीके से मार्केट के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं, किस तरीके से पेमेंट मेथड्स को अपने साथ जोड़ने वाले हैं, कैसे पार्टनरशिप्स करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कैसे करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें होने वाली है पाई नेटवर्क की ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि पाई नेटवर्क क्या है कि अभी अपनी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, अपनी नोट्स पे काम कर रहा है, बट पाई नेटवर्क क्या करने वाला है फ्यूचर में आपको पता है कि वो हर तरीके से एक्सेप्टेबल कराना चाहता है। मतलब कि पहली चीज़ अभी आप देखते हो गुड्स एंड सर्विसेज आप ले सकते हो पाई कॉइन के बिहाफ पे। फ्यूचर में आप ऐसा भी कर सकते हो कि पाई कॉइन से आप किसी क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सचेंज वगैरह कर पाओगे, या पाई कॉइन को आप कन्वर्ट कर पाओगे फिएट करेंसी के अंदर। जो फिएट करेंसी वाला है इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क वेब 3 के बारे में। वेब 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा गया द पाई नेटवर्क कम्युनिटी अर्लियर एंटिसिपेटेड अ प्रॉमिसिंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट पाई वेब 3। ठीक है, पाई का जो वेब 3 है, सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाना चाहूँ तो अभी जो आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो ये सारी वेब 2 के अंदर एप्लीकेशंस काउंट की जाती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर नॉर्मल आप पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, पेमेंट्स के बिहाफ पे, तो ये सारी वेब 2 के अंदर काउंट की जाती है। 2010-11 के आसपास वेब 1 था। उस टाइम पे आपको सर्च इंजन में याहू देखने को मिला था, गूगल भी उस टाइम तक नहीं था। ठीक है, फिर जैसे गूगल पॉपुलर भी नहीं था उस टाइम पे, याहू बहुत पॉपुलर था, तो वहाँ पे आप सर्च कर पाते थे बट आप कुछ भी एडिट वगैरह नहीं कर पाते थे। तो वो वेब 1 था। वेब 2 के अंदर आप एडिट कर पाते हो, अपलोड कर पाते हो, करेक्ट कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें कर पाते हो जो अभी आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो। अब जो एडवांस वर्जन है वो है वेब 3, और पाई नेटवर्क स्टार्टिंग से इस पर काम कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर ये बूम करने वाला है। और कोई भी क्रिप्टो अगर मार्केट के अंदर अभी हाल फिलहाल के अंदर एंटर कर रही है तो इस वाले प्रोजेक्ट को लेके हमेशा काम कर रही है। वेब 3 हो गया, मेटावर्स हो गया, NFT हो गया, ठीक है, डिफाई हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स की बात की जा रही है। फर्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, डी एप्स। ठीक है, पाई नेटवर्क वेब 3 विल क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर डेवलपिंग एंड यूटिलाइजिंग डिसेंट एप्लीकेशंस। दिस में अनलॉक अपॉर्चुनिटीज फॉर पोटेंशियल इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एप्लीकेशंस दैट द कम्युनिटी कैन हार्नेस। ठीक है, सिंपल चीज़ है। पाई नेटवर्क 100 एप्लीकेशंस की बात कर रहा था यूटिलिटी को लेकर, जिसमें से 93 एप्लीकेशन सक्सेसफुली बन चुकी है। इसके अंदर हर टाइप की एप्लीकेशंस है, फाइनेंस की है, एंटरटेनमेंट की है, सोशल एप्लीकेशंस है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो भी एप्लीकेशंस क्रिएट की गई है वो पाइनियर्स की डिमांड पे की गई है। पाइनियर्स ने अपना सजेशन दिया कि मुझे फाइनेंस में इस टाइप की एप्लीकेशन चाहिए, और जितने पाइनियर्स ने उस चीज़ को सपोर्ट किया, मतलब लाइक किया है, इस मीन की उस वाली एप्लीकेशन को सभी पाइनियर्स को चाहिए। तो जो पाइनियर्स चाहते हैं वही एप्लीकेशन बन रही है, और वो एप्लीकेशन मार्केट के अंदर आ रही है। और उस एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम भी है, पाइनियर्स बताएंगे कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है और उसको डे बाय डे एनहेंस किया जाएगा। तो इस चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। सेकंड है सीमलेस इंटीग्रेशन विद द पाई वॉलेट। पाई का वॉलेट बहुत ज़रूरी है, कितना सिक्योर होना वॉलेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है बहुत जल्दी फ्रॉड हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली WazirX का आपने सुना होगा, और यहाँ पे लिखा गया है वेब 3 फैसिलिटेट सीमलेस कनेक्शंस बिटवीन द पाई वॉलेट एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। दिस फॉस्टर्स अ रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क अपना जो इकोसिस्टम है इस लेवल पे क्रिएट करना चाहता है कि कोई भी बेसिकली इसको हैक ना कर पाए, आपके डेटा
हर चीज़ बहुत सिक्योर रहे। थर्ड है फाउंडेशन फॉर डिफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। यहाँ पे बात की जा रही है Web3 could establish the groundwork for decentralized finance, DeFi transactions and utilities based on Pi. This opens up to the potential for creating एंड डाइवर्स यूज़ केसेस ऑफ फाई। तो यहाँ पे आपको समझ में ये आ रहा है कि जैसे फाइनेंस है, ठीक है, अभी हम यूपीआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके लोग क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो रही है, ठीक है, चाहे टैक्सेस की फॉर्म में हम बात करें तो मोस्टली टैक्सेस के फॉर्म में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। आज से 2 साल पहले कोई भी टैक्सेस नहीं थे अगर आप क्रिप्टो से पैसा बनाते थे, बट अभी क्या है 30% के आसपास है। और फॉरेन कंट्री की भी हम देखें तो वहाँ पर भी ऐसा ही है, 30% के आसपास ऊपर नीचे हमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब गवर्नमेंट को पता है कि कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो गवर्नमेंट क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन्स पे काम करता है, इस पर कोई एक बंदा तो है नहीं कंट्रोल कर रहा है इसको, जिस तरीके से शेयर मार्केट वगैरह को कंट्रोल हो जाता है क्योंकि वो सेंट्रलाइज तरीके से रहती है। बट यहाँ पे सेंट्रलाइज का कोई सिस्टम है ही नहीं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसको बंद भी नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि यहाँ पे टैक्स कर दो। टैक्स कर दो मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपये कमा रहे हो तो आपको 30,000 रुपये हमें देना है। और फ्यूचर में ये कुछ भी कर सकती है, लाइक और भी पैसे बढ़ा सकती है टैक्सेस को लेके कि और तुम्हें टैक्स देना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक टाइम पे 0 रुपये था, मतलब जितना आप कमा रहे हो पूरा आपके अकाउंट में आ रहा है। अब क्या था कि आपको 30% देना है सरकार को, ठीक है। और जिस भी आप प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो, जैसे बाइनेंस को यूज़ करते हो या जिस भी एक्सचेंज वगैरह को यूज़ करते हो, उसमें विड्रॉल चार्जेस वगैरह भी थोड़े प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं, वो तो आपको देने ही है, उसके साथ ये भी आपको यहाँ पे देने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, तभी ज़्यादा लोग इस फील्ड के अंदर अपने आप को आगे करेंगे या नॉलेज लेंगे या और इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी अभी के टाइम में जो मार्केट बन चुकी है वो क्रिप्टो मार्केट बन चुकी है। वॉल्यूम के मामले में जितना पूरे शेयर मार्केट का पूरे महीने का वॉल्यूम है उससे कहीं ज़्यादा एक दिन का है, किसका है, क्रिप्टो करेंसीज का, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है फाउंडेशन फॉर डिफाई, ठीक है, वही डिसेंट्रलाइज की यहाँ पे बात की जा रही है ट्रांजेक्शन्स वगैरह को लेकर, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख पाओगे, यहाँ पे एक्सचेंज का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये ऑप्शंस आपको बाकी सब देखने को मिल जाते हैं, चैट पाई करके, वॉलेट पाई, ब्रेनस्टॉर्म, माइन, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, KYC, फायरसाइट, बट यहाँ पे एक्सचेंज करके है। इसमें बताया जा रहा है पाई को आप एक्सचेंज कर पाओगे फिएट में, डॉलर्स वगैरह दिखाया जा रहा है, ठीक है, फिएट वगैरह में आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे बात की जा रही है और यहाँ पे लिखा गया है दिसंबर 2024 पाई एक्सचेंज इज़ अबाउट टू लॉन्च, ठीक है। पाई का जो एक्सचेंज है वो लॉन्च हो सकता है, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। डू यू बिलीव दैट, क्या आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो, ठीक है। ये क्वेश्चनिंग वाला है, ये 100% ये क्लियर नहीं हुआ पाई को टीम से, ये अभी चल रहा है, ठीक है। तो आप को क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हो। वी आर अर्लियर एंटिसिपेटेड दिस टू हैपन लेटर दिस ईयर आफ्टर विटनेसिंग द BNB, BTC, USD एंड पाई USD, पाई EUR ट्रांजेक्शन टेस्ट ऑन पाई नेटवर्क टेस्टनेट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बात की जा रही है कि अभी बीच में कुछ इंटरनल टेस्टिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें निकल के आया था कि पाई को आप चेंज कर पाओगे BNB के अंदर, BTC के अंदर, USDT के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा गया ऐसा आया था, ठीक है। बट ऑफिशियली पाई को टीम की तरफ से अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, बट जैसे ही पाई कॉइन लॉन्च होगा मार्केट के अंदर, धीरे धीरे करके आपको पहले छोटे मोटे एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएगा, फिर बड़े एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को जो ये चीज़ें बताई जा रही है धीरे धीरे करके होने वाली है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं होने वाली। आप सोच के ऐसे बैठे हो कि आज मान लो लॉन्च हो रहा है तो आज ही आप करोड़पति लखपति बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन का भी आपको पता है कि 10 साल लगे थे उसका अपना वैल्यूएशन बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है तो आप 4-5 जगह पे अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके आउटपुट निकाल सकते हो। और यहाँ पे अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो मोस्टली केसेस में क्या है कि आप लॉस बियर करोगे, क्योंकि आप नॉलेज पे काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो किसी की टिप को फॉलो कर रहे हो, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको लॉस हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, आपको अपने नॉलेज पे काम करना है, ठीक है। और आपको बताना कि ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती। और आज की वीडियो के अंदर बेसिकली ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।